ठीक है जी। अब हमने बेसिक तो बात कर ली कि क्लाइमेट चेंज है कि अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज आ क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है। यहाँ पर मैंने आपको एक रीज़न दिया है एज ग्रीन हाउस गैस emissions blankets the earth. They trap the sun's heat. This leads to global warming and climate change. The world is now warming faster than at any point in recorded history. तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो एमिट होती हैं हमारे अर्थ से, उनकी मिक़दार ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मिक़दार में वो एमिट होना शुरू हो गई, जिस वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। अच्छा, वो क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज जो है एक उसका एक फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग। Now the question here arises, what is causing this increased greenhouse effect? Greenhouse gases जो हैं वो ज़्यादा emit क्यों हो रही हैं? उनकी बढ़ने की मिक़दार की वजह क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो गैसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। Now over here in the next slide हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली है क्या और इसके बढ़ने की वजह क्या है। फॉर्मली अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द वे इन विच हीट इज़ ट्रैप्ड क्लोज टू अर्थ सरफेस बाय ग्रीन हाउस गैसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एमिट करते हैं एक्सहेलेशन से, और बहुत सारे हमारे ह्यूमनली प्रोसेसेस हैं और बहुत नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है। सो फ्रॉम द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट। नाउ how is this carbon dioxide been increasing drastically? Now if you talk about carbon dioxide बहुत सारे natural processes जो कि जिनमें decomposition of organic matter आ जाता है, यानी जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनका गलना सड़ना, और या फिर आप कहने कि जो हम एक्सेल करते हैं एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, लेकिन अब इसका लेवल इस दौर में आके इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमसे पहले भी लोग थे, हमसे पहले जो दौर था उसमें भी इंसान थे, उसमें भी ज़िंदा चीज़ें थी जो सांस लेती थी, जो डिके करती थी, जो गल सड़ जाती थी। तो उस वक्त हम क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी कोई बात क्यों नहीं करते थे? ऐसा क्यों है? ना ओवर हियर मैंने आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें हमारे करंट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इस वक्त कितनी रिलीज़ हो रही है। यू कैन सी एट द राइट एंड the point that is going above on the graph is our current levels. It can easily be seen in this graph कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है इस इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में जब हम इस वक्त कर रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा है और वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉर्ड्स जो हैं वो 1950 से पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। द कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉर्ड्स स्टार्टेड टू ब्रेक इन द 1950s, which was the era of industrial revolution. What I want to explain here is that industrial revolution could be the cause for this increased carbon dioxide level कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसकी एक वजह हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये वजह, लेकिन प्रॉबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम आगे जो है इसका रीज़न स्टडी करेंगे। ना ओवर हियर आपको कॉजेज़ नज़र आ रहे होंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक 95% जो इंक्रीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स का इन द रीसेंट ईयर्स इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं। अब आगे मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ की लिस्ट दी हैं जो इंसानों की जानिब से की जाती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इस कदर इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर हम जो है इस बात की जड़ तक पहुंच जाएंगे इजीली कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली हो क्यों रहा। नाउ द फर्स्ट वन इन दिस लिस्ट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस वन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ टू क्रिएट फार्म्स और फॉर अर्बन डेवलपमेंट। इंसान अपने ज़रूरियात के तहत दरख्तों को काटता है, ख्वाह वो उससे जो है अपनी फ़र्टाइल ज़मीन जो है लेना चाहे कि वो उस पर खेती बाड़ी करे, या फिर वो उस पर बिल्डिंग्स बनाना चाहे, इमारतें खड़ी करना चाहे, स्कीम्स, हाउसिंग स्कीम्स बनाना चाहे। किसी भी मकसद के लिए दरख्तों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब डिफॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को इंक्रीज़ किस तरह करती है कि जब दरख्त काट दिए जाते हैं तो उनके अंदर जो कार्बन स्टोर्ड होती है वो बाहर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में एमिट हो जाती है इन्वायरमेंट में, और नेचर का जो एक बैलेंस्ड साइकिल है वो ख़राब होता है, उसको नुकसान पहुंचता है डिफॉरेस्टेशन से। जो कह लें वास्ट अमाउंट पे हम दरख्तों को काटते हैं, उनकी कटाई करने से क्या होता है कि नेचर की अपनी एबिलिटी जिससे वो जो है एक बैलेंस मेंटेन करती है डिफरेंट गैसेस में, वो ख़राब हो जाती है। नाउ द सेकंड वन इज़ इंक्रीज्ड पावर जनरेशन। पावर, हम तवानाई जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं,
वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड भी बढ़ गई है और उसकी जनरेशन यानी उसकी पैदावार, बिजली की पैदावार, किसी भी तरह की तवानाई की पैदावार बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। अब अगला सवाल ये है कि पावर जनरेशन यानी तवानाई की पैदावार बढ़ाने से किस तरह से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं। तो जवाब बहुत सिंपल है कि जब हम तवानाई बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो उसके लिए मोस्टली हम कोयला या पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, या कोई ऐसे फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली कह लें, वो यूज़ करते हैं, जिनको बर्न करने से अगर हम उन्हें एक्सेस एयर में बर्न करें, उनका केमिकल रिएक्शंस भी आप जो हैं जाके देख सकते हैं, गूगल पे किसी भी जगह पर आपको मिल जाएंगे रिएक्शंस की इक्वेशंस वगैरह। तो उसमें आप देख सकेंगे आराम से कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वास्टली जो है रिलीज़ की जाती है जब हम कंबशन प्रोसेस करते हैं, यानी हम बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, जिनसे हम बिजली या तवानाई जनरेट करते हैं। तो कोई भी हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स के ज़राए हैं, ख़्वाह वो कोयला हो, ख़ाम तेल हो, कुछ भी हो, उनकी जब बर्निंग की जाती है, उन्हें जब किसी भी कह लें भट्टी में तपाया जाता है या किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और बहुत सी एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जिनमें वास्ट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। तो ये तो मेन रीज़न्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से रीज़न्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। इंक्रीज़्ड यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीज़्ड कंजम्पशन, पावर बिल्डिंग्स, मोर फूड रिक्वायरमेंट्स। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन अगर हम इनको और एक्सप्लेन करना चाहें तो इंक्रीज़ यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बसेस, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, इन सब का जो बेदरेग इस्तेमाल है और फ़ज़ूल इस्तेमाल है। हम कोई भी छोटा सा काम करना होता है, हम फ़ौरन गाड़ी निकालते हैं या कोई ऐसी जो है ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जो बहुत सारी कहने फ्यूल यूज़ करे, और उस फ्यूल की कंजम्पशन से क्या होती है, इवेंचुअली बर्निंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं। दूसरा है इंक्रीज़्ड कंज़म्पशन जो है यहाँ पर जो मैंने रेफ़र किया वो बेसिकली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, फॉसिल फ्यूल्स, पानी और खुराक। हम इनका बेदरेग जो है इन्हें कंज़्यूम करे जा रहे हैं बग़ैर इस बात को जाने कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, कि हम इन्हें बार-बार जो है वो रीन्यू नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो इनका बेदरेग इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक है और उसकी वजह से भी जो है हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद है पावर बिल्डिंग्स एज़ ईज़ी एंड सिंपल इट मे सीम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऑलमोस्ट 50% हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो पावर बिल्डिंग से होता है। पावर बिल्डिंग्स यहाँ पर क्या हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, और ऐसी इमारतें ना सिर्फ हमारी ज़मीन को ख़राब करती हैं बल्कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पानी, हवा और ख़ुराक, डिफरेंट चीज़ों को भी आलूदा करती हैं, ख़राब करती हैं। और कई पॉइंट्स पर, कई जगहों पर ऐसी इमारतें बनाने से क्या होता है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी ख़राब हो जाती है और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचती है। द लास्ट वन ओवर हियर इज़ मोर फूड रिक्वायरमेंट्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगैन, मोर फूड रिक्वायरमेंट्स। हमारी आबादी दुनिया की बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उस तरह से खुराक की जो कह लें रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको खुराक प्रोवाइड करना है वो मुश्किल होता जाएगा। ये चीज़ देखते हुए कि हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी इफ़ेक्ट हो रही है, पानी, हवा, हर चीज़ आलूदा हो रही है। दीज़ आर द मेजर रिस्क्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि हमारी जो आबादी है वो अनकंट्रोल्ड बढ़ रही है, उस वजह से फूड की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और कई जगहों पर स्कैरसिटी भी आ गई है। अच्छा जी, ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिलेट्स विद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से कार्बन डाइऑक्साइड का ताल्लुक क्या है। हम तो बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये करती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का उससे क्या ताल्लुक है। एज द इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कॉजेज मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसका सिंपल मतलब क्या है, ट्रैपिंग ऑफ हीट। ट्रैपिंग ऑफ हीट यानी जो अर्थ के सरफेस के अराउंड एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड करती है और हीट को ट्रैप करती है। हम इसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अलावा जो है अर्थ पर सर्वाइवल लिविंग बींग्स का वो बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर ये अल्लाह ताला इस तरह का मैकेनिज़्म ना बनाते जो है अर्थ के इर्द गिर्द, उससे क्या होता कि अर्थ जो है उसका टेम्परेचर इस कदर ठंडा होता कि यहाँ पर कोई भी ज़िंदा चीज़ जो है वो अपनी जान ना बचा सकती। And of course, as it is written here, and this effect is also of much importance, as without it the earth would have been inhabitable नहीं है, uninhabitable है, मैं insert कर दूँगी, sorry. So increased greenhouse effect means more heat, which in turn leads to global warming. ज़्यादा हीट होगी
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा हीट ट्रैप होगी और वो हीट जो है वो अर्थ के सरफेस से ज़्यादा एग्जर्ट बाहर नहीं कर सकेगी, उसका एग्ज़िट नहीं हो सकेगा। बेसिकली अगर हम सिंपल अल्फाज में कहना चाहें तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है अर्थ के इर्द गिर्द, जो क्या करती है हीट ट्रैप करती है ताकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल मेंटेन हो सके ना। क्योंकि अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग ऑन इट्स ओन क्लाइमेट चेंज नहीं है, इट इज़ ओनली एन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच बेसिकली मीन्स कि ये क्लाइमेट चेंज का एक पहलू है, ये मुकम्मल तौर पर क्लाइमेट चेंज नहीं है।